इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर के हमारे पास एक मैट्रिक्स के माइनर्स और कोफैक्टर किस तरह से बनाए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर हमारे पास बेसिकली एक डिटर्मिनेंट होता है, स्मॉल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें कि हमारे पास हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसमें से हमारे पास एक स्मॉल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसको के ए में से एक या एक से ज़्यादा रोज और कॉलम जो हैं वो रिमूव करके एक स्मॉल स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया जाएगा, फिर जिसको उसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा और वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास माइनर होगा। माइनर को एम ऑफ आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एम खुद से सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे एम की जगह कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं, बट जो मैट्रिक्स का नेम होता है वो वैल्यू नहीं रखते। तो हमारे पास एम ऑफ आई जे माइनर को डिनोट करता है, जिसमें आई नंबर ऑफ रो होता है और जे नंबर ऑफ कॉलम होता है। अब नंबर ऑफ रो कौन सा कि हम किस रो को रिमूव कर रहे हैं और जे किस कॉलम को रिमूव कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट रो रिमूव कर रहे हैं तो आई की जगह 1 आ जाएगा, और अगर हम सेकंड या थर्ड कॉलम रिमूव कर रहे हैं तो अगर सेकंड कर रहे हैं तो 2 आएगा, थर्ड कर रहे हैं तो 3 आएगा। कोफैक्टर हमारे पास होता है, उसे हम ए ऑफ आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास आई और जे होता है उन दोनों को ऐड करते हैं और -1 की पावर में उसे लिखते हैं। फिर उसे कैलकुलेट करके जो हमारे पास एक वैल्यू आती है उसे जब हम एम ऑफ आई जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोफैक्टर आता है ए ऑफ आई जे। इसमें आई वही वैल्यू होगी जो कि एम ऑफ आई में होगा, एम ऑफ आई जे में होगी, और जे भी सेम होगा। इसे अगर हम प्रॉपर एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास बनता है -1 रेज़्ड टू पावर आई प्लस जे एम ऑफ आई जे। एम ऑफ आई जे हमारे पास क्या है, माइनर है जिसमें ऑलरेडी डिटर्मिनेंट लिया होता है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ए ऑफ आई जे आ जाता है, जो कि हमारे पास एक कोफैक्टर होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है। इसके फर्स्ट रो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो माइनर और कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। सिमिलरली बाकी सब रोज के साथ भी फाइंड किया जा सकता है। तो जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम जब रिमूव करते हैं, मतलब एम ऑफ आई जे जब हम फाइंड करते हैं तो हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिमूव करते हैं। पीछे हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। सेम वही मेथड जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके 0 आ रहा है। अब हमारे पास एक होल कॉलम 0 आ रहा है। जब हमारे पास एक होल रो और होल कॉलम 0 आ जाए तो वो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। सिमिलरली एम ऑफ 1 2 करना है। अब 1 नंबर ऑफ रो है और 2 नंबर ऑफ कॉलम है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास एम ऑफ 1 2 आ जाएगा जो कि माइनर है हमारे पास। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर माइनर की वैल्यू आ जाएगी। सेम हमने 1 3 के साथ किया है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमूव किया, 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। उस मैट्रिक्स का जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास एम ऑफ 1 3 आ गया, एंड एम ऑफ 1 4 के लिए फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम किया रिमूव, और डिटर्मिनेंट के बाद हमारे पास एम ऑफ 1 4 की वैल्यू आ गई। अब ये माइनर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो है, सेम एज इट इज सेकेंड रो थर्ड रो एंड फोर्थ रो के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। जब सेकेंड रो के लिए करेंगे तो 2 1 आ जाएगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम रिमूव होगी। जब हम 2 2 करेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 2 3 2 4 के लिए हो जाएंगे। ये है माइनर फाइंड करने का तरीका। नेक्स्ट अब हमने कोफैक्टर करना है। तो हमने जो लास्ट फार्मूला पढ़ा था, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर आई प्लस जे एम ऑफ आई जे। तो हमने A11 फाइंड करना है कोफैक्टर, उसके लिए -1 रेज़्ड टू पावर आई और जे, क्योंकि 1 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा और एम ऑफ 1 1 हो जाएगा।
तो जब ये सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह से a ऑफ 1 2 के लिए -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि i 1 है j 2 है। m ऑफ 1 2 की वैल्यू हमारे पास जब हम इधर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास a ऑफ 1 2 आ जाएगा। सेम इसी मेथड से हमने a ऑफ 1 3 a ऑफ 1 4 फाइंड कर लिए। बाकी ये भी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो के लिए सेम इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर फिर भी आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।